हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का महाराजगंज टीचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग कल के डेट में कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। तो प्रकाश के परावर्तन में आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से प्रकाश समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण पर परावर्तित होता है, परावर्तन के नियम क्या हैं और प्रकाश किरणों के रे डायग्राम से हमने विभिन्न दर्पणों में, जैसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब हम प्राप्त कर लेते हैं, ये सब हमने कल आपको दिखाया था। आज इसमें हम आपको बताना चाहते हैं प्रकाश के परावर्तन में एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन होता क्या है, इस चीज को देखें। इसी को दिखाने के लिए आज हमने फ्रंट कैमरे से अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो आप देखें, यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये ऊपर ये देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डेट डाल दे रहे हैं आज की। एक सन है 2024। ये लिखा गया है हैप्पी न्यू ईयर, यानी नव वर्ष मंगलमय हो। तो ये हैप्पी न्यू ईयर जो लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। तो होता ये है कि जब भी प्रकाश में परावर्तन होता है, तो प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में जब हम कोई लेटर, जैसे इंग्लिश के ABCD लेटर का किसी अपने प्लेन मिरर के सामने ले जाते हैं, मान लीजिए समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के सामने या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इनके सामने जब भी हम कोई अल्फाबेट दिखाते हैं या देखते हैं, तो अल्फाबेट देखने में लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये ई है, ई, तो ई में ये वाला पोर्शन जो होता है वो राइट है और ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट है। ठीक है, तो ये राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है और लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है। तो अभी आपको ये जो ई हम सीधा बोर्ड पे लिखे हैं, ये आपको इन्वर्टेड फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। अब ये चेंज कैसे होता है? जैसे चेंज जो ई होगा वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखिए, हम लेफ्ट राइट चेंज करके, अब ये जो लेफ्ट था यहाँ पे, ये अब राइट हो, राइट जो था वो लेफ्ट हो गया है और लेफ्ट जो है वो ये आपका राइट हो गया है। अब आपको ये जो ई दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, तो ये सीधा दिखाई दे रहा होगा। तो ये होता है लैटरल इन्वर्जन, यानी पार्श्व परिवर्तन। तो दर्पण में जब भी हम किसी इंग्लिश के अल्फाबेट या हिंदी के अल्फाबेट, कुछ भी, जैसे हिंदी का अ जो होता है इस तरीके से बनता है, अगर दर्पण में हम देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा और राइट लेफ्ट में। उसी तरीके से जैसे देखिए, हम ये अपना कौन सा कान छू रहे हैं? बायां कान छू रहे हैं, और आपको क्या लग रहा होगा कि हम दायां कान छू रहे हैं। तो चेंज हो जाता है। इसी क्रिया को दर्पण में
लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है, यानी पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। जबकि वाटर में इमेज जो होती है, अगर किसी वस्तु का जल में हम प्रतिबिंब देखें तो जल में प्रतिबिंब में अप डाउन चेंज होता है, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर। तो जैसे मान लीजिए ये ए है और यहां वाटर है, ये वाटर है यानी पानी है, तो इसमें अगर ए को आप देखेंगे तो ये ए ऐसे हो जाएगा। और जबकि अगर आप ग्लास में या मिरर में देखेंगे तो ए ऐसे है, तो इसका ये मान लीजिए मिरर है, तो इसका जब इमेज आप देखेंगे तो ये भी कैसे दिखाई देगा, ये, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो लेफ्ट राइट चेंज होने पे कोई परिवर्तन आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन वाटर में जब अप डाउन चेंज होगा तो अप डाउन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये ई आपने लिया वाटर के लिए, तो ई लिया तो इसमें अप डाउन जब चेंज होगा तो ये तो ई ही रहेगा। लेकिन अगर मिरर में आप देखेंगे तो मिरर में अगर आपने ई लिया तो उसका जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम अभी पहले भी बताए हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देनी है, कंपटीशन में अक्सर जल में बनने वाले प्रतिबिंब और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई चीज है उसका जल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इन्हीं के साथ एक बार पुनः आप लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।